नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इस वीडियो में हम एक पाकिस्तानी ब्रिटिश लड़की लुबना को सुनेंगे जो परफेक्ट रिएक्शन नाम के चैनल पर पाकिस्तानी लोगों और मुसलमानों पर अपनी राय रख रही है और वो ये भी बता रही है कि जल्द ही लंदन और आसपास के शहरों में एक खास मजहब की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है। कि यूके में पाकिस्तानियों को ज़्यादातर लोग अच्छा नहीं समझते हैं क्योंकि हरकतें पाकिस्तानियों ने ऐसी-ऐसी करी, न्यूज़ में आते रहते हैं पाकिस्तान से। मेरी अम्मी ने भी मुझे बोला, वो भी हालाँकि वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी, वो भी लोगों को इंडियन बताती हैं। क्योंकि हम अच्छा। लोग इंडियंस लोगों की ही तरह हैं, हमें टॉलरेंस है लोगों में, हमें तमीज़ है, हम सब मिले हुए हैं। तो ग्रूमिंग गैंग्स का एक ये हो गया, एक दूसरी चीज़ है टेररिज़्म और इस टाइप की चीज़ें। इसमें भी काफ़ी पाकिस्तानी मिले हुए हैं, मौलवियाँ, इस टाइप की मस्जिद। कुछ पाकिस्तानी चाहते हैं कि सब वो उनको बर्दाश्त करें, मगर पाकिस्तानी किसी को बर्दाश्त करना नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं होता है। मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं और उनकी वजह से जो इंग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रहे हैं या वहाँ पर जो खराबियाँ हो रही हैं, इसके ऊपर ये बड़ी दलेरी से बात करती हैं। तो मैं इनको अपने शो में पहले वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। शुक्रिया कि आपने बुलाया अपने चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लुब्ना जी बताइएगा ज़रा कि आप वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर हैं और सारी चीज़ों को देख रही हैं, वॉच कर रही हैं कि जो पाकिस्तानी यहाँ से वहाँ पर जा रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये रहते हैं, ये वैसे ही वहाँ पर बिहेव करते हैं, वो वैसे ही वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के कानून बनाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के ये वहाँ पर चाहते हैं कि वो रहन-सहन इनका हो। तो उसकी वजह से क्या मसले मसाइल वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं? बात ये है कि यूके में पाकिस्तानियों को ज़्यादातर लोग अच्छा नहीं समझते हैं क्योंकि हरकतें पाकिस्तानियों ने ऐसी-ऐसी करी, न्यूज़ में आते रहते हैं पाकिस्तान से जो हैं लोग। पाकिस्तानियों के बारे में जैसे ग्रूमिंग गैंग्स जो निकला हुआ था यूके में, ऐसे नहीं कि एक गैंग निकला हुआ था, ऐसे बहुत सारे गैंग पाकिस्तानियों ने फैलाए हुए थे पूरे यूके में, अलग-अलग गैंग्स। तो जब अंग्रेज़ देखते हैं, वो देखते हैं ऐसा नहीं है कि ये एक इंसान ने चलो कर लिया, एक दफ़ा कर लिया, इनका पूरा सोसाइटी ऐसी होगी कि एक तो ये लोग इस टाइप की हरकतें करते हैं और फिर बाकी के जो पाकिस्तानी वो ऐसे हरकतों को लोगों को बताते नहीं है कि किसी जैसे शिकायत नहीं लगाते हैं एक दूसरे की। इसका मतलब ये सब मिले हुए हैं। तो ग्रूमिंग गैंग्स का एक ये हो गया, एक दूसरी चीज़ है टेररिज़्म और इस टाइप की चीज़ें। इसमें भी काफ़ी पाकिस्तानी मिले हुए हैं, मौलवियाँ, इस टाइप के मस्जिद, कुछ सारे नहीं मगर कुछ लोग। इन चीज़ों से भी बदनाम हो रहा है पाकिस्तान काफ़ी। और उसके अलावा भी एक ये होता है कि जो यहाँ पर यूके में लोग रह रहे हैं, हम लोग सब मुसलमान नहीं हैं, यहाँ पर हर मज़हब के लोग रह रहे हैं। तो आपको दूसरे दूसरे इंसान को बर्दाश्त करना भी सीखना होगा। जी। पाकिस्तानियों में और मुसलमानों में बर्दाश्त बहुत कम है। वो भूल जाते हैं किसी मुस्लिम मुल्क में नहीं रह रहे हैं वो। पाकिस्तानी चाहते हैं कि सब वो उनको बर्दाश्त करें, मगर पाकिस्तानी किसी को बर्दाश्त करना नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं होता है। और बहुत सारे लोग यहाँ क्या करते हैं कि मिलाते हैं पाकिस्तानियों को और इंडिया से जो लोग आए हुए हैं उनको। बोलते हैं ये लोग भी तो आए हुए हैं ना, एक ही मुल्क होता था, तो ये लोग तो गंद नहीं मचा रहे हैं, ये लोग तो ग्रूमिंग गैंग नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो टेररिज्म नहीं कर रहे, हमें तो इन लोगों से कोई मसला नहीं। ये पाकिस्तान के लोग जो हैं, ये लोग हर चीज़ में आगे हैं, इस टाइप के ये जो बुरे काम हैं इसमें। और मैंने सुना है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पर छुपा लेते हैं। जब वो अपने आप को इंडियन बता देते हैं कि जब उनको पूछा जाता है या पकड़ा जाता है, वो कहते हैं कि नहीं जी, हम तो पाकिस्तानी हैं ही नहीं, हम तो इंडियन है। ये नौबत आ गई है कि हम पाकिस्तानियों को वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी जो है वो हाइड करना पड़ रही है। मैं तो काफ़ी अरसे से अगर कोई पूछता भी है मुझे, मैं तो इंडियन ही बोलती हूँ क्योंकि अब मैं पाकिस्तानी बोलूँ, इतनी मेहनत करी है, मैं पाकिस्तानी बोलूँ, सारी मेहनत पे पानी उस पे हो जाएगा। और मेरी अम्मी ने भी मुझे बोला, वो भी हालाँकि वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी, वो भी लोगों को इंडियन बताती हैं। क्योंकि हम अच्छा। लोग इंडियंस लोगों की ही तरह हैं, हमें टॉलरेंस है लोगों में, हमें तमीज़ है, हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं, हमें पता है हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं, हमें ये वाला अगर अगर मुझे पाकिस्तान में रहना होता भई मैं पाकिस्तान जाऊँ। अब जो जी। पाकिस्तानी यूके में आए हैं, अगर आपको पाकिस्तान जैसा मुल्क चाहिए तो पाकिस्तान में जाके रहो ना, यहाँ क्यों आ रहे हो? तमीज़ होती है ना, आप जिस मुल्क में आए हैं, उसकी तरह आपको ढलना पड़ेगा। आप भले स अफ्रीका भी जाएँ, ठीक है? अफ्रीका में इतने मुल्क हैं, आप अफ्रीका जाएँ, आपको वहाँ ढलना पड़ेगा। आप सऊदी अरेबिया जाएँ, वो भी चाहते हैं आप उनकी ज़बान बोलें और कपड़े उनकी तरह पहने, एक तमीज़ होती है। तो अगर जो अंग्रेज़ हैं, अगर वो यही चीज़ चाह रहे हैं, तो इसमें कोई अजीब चीज़ नहीं है। मगर पाकिस्तानियों में ये अजीब चीज़ है कि वो चीज़ समझते नहीं और समझना चाहते नहीं हैं। तो ऑफ कोर्स जब वो गंद मचाएँगे पाकिस्तान के लोग, जब वो लोगों को तंग और परेशान करेंगे, तो अब और फिर पाकिस्तानी लोग चाह रहे हैं अब कोई कुछ बोले भी ना। हम अब लोग इतने तंग आ चुके हैं, इतने तंग आ चुके हैं कि अंग्रेज़ मुझे बोलते हैं अब हाथापाई शुरू होगी,
सिविल वॉर इस मुल्क में शुरू होगी, क्योंकि तुम लोग इतने जो है तुम लोगों ने हमारा फ़ायदा उठाया शराफ़त का। तुम्हारे मुल्क में अगर तुम इस टाइप की हरकतें करते और लोग माइंड करते तो वहाँ पर खून-खराबा होता है, क्योंकि तुम लोग थर्ड वर्ल्ड से हो। फर्स्ट वर्ल्ड में अगर हम लोग तुम लोगों की हरकतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बर्दाश्त करते रहेंगे, हम अंग्रेज उस डर से मैं खुद इसलिए बोल रही हूँ, पाकिस्तानियों को मैं समझाना चाहती हूँ, उनको पाकिस्तानियों को ये गलतफ़हमी है कि मैं लोगों को बदनाम कर रही हूँ। अरे भई मैं तुम लोग तो वैसे भी बदनाम हो। मैं तो मेरा बेटा है 7 साल का, मेरी बेटी है 6 साल की। मुझे ये डर है जब तक मेरा बेटा बड़ा होगा ये सिविल वॉर का चक्कर इस मुल्क में शुरू ना हो, क्योंकि फिर ऑब्वियसली वो बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं चाहती वो इन चक्करों में पड़े। तो मैं अच्छा माँ के तौर पे मैं क्योंकि डरी हुई हूँ काफ़ी, इस मुल्क के हालात इतने देख के मैं डर गई हूँ कि मुझे आवाज़ उठानी पड़ रही है। मैं सब पाकिस्तानियों को ये बोल रही हूँ, खुदा के लिए आवाज़ उठाओ। वो तो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सबको बोले कि भाई निकलो यहाँ से बाहर, हमारा मुल्क छोड़ो, हम दफा हो जाओ यहाँ से। वो यही तो बोल रहे हैं, वो तो यही बोल रहे हैं। अब जो मैनचेस्टर में जो अभी हुआ है कि पुलिस ऑफिसर ने मारा, गोरों को ज्यादातर पता भी नहीं कि डिटेल्स क्या है। उन्होंने ये सुना कि एक पुलिस ऑफिसर के नाक तोड़ दी मुक्का मार के, वीडियोस अभी कुछ आई नहीं है। तो गोरे ये बोल रहे हैं कि इनको डिपोर्ट करो भाई, इनको निकालो, हमारे मुल्क में क्यों है। उनको परवाह भी नहीं करते आपको कौन सही है कौन गलत है, उनको ये कि पाकिस्तानी ने ही करा होगा। मगर बात ये कि लोग तंग आ चुके हैं, काफी बहुत गंद मचाई हुई है। इमेज खराब हो गया ना, पूरे के पूरे लोगों का, सबका इमेज खराब हो गया। वो पाकिस्तानी नहीं भी है लेकिन उनके ऊपर ठप्पा वो यही लगा कि उसके माँ बाप तो, उनके जो ग्रैंडफादर वो तो पाकिस्तानी है, तो वो उसमें सारे के सारे लपेट में आ रहे हैं। मगर पाकिस्तानियों से मेरी सोच कभी मिली नहीं है। बहुत छोटी उम्र से मुझे पता चल गया था यार मेरी सोच कुछ और है, और ये लोग इनकी जो सोच और सोचने का एक तरीका होता है मुझे समझ में नहीं आया। और मैं बड़ी जैसी हुई, मुझे मुझे और महसूस हुआ कि मेरी थिंकिंग एक अलग है। और मेरे दोस्त पहले होते थे पाकिस्तानी मुस्लिम बैकग्राउंड के जब मैं स्कूल में थी, मगर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मैं खुद ही यानी मेरे ज़्यादातर हिंदू इंडियन दोस्त हुए फिर, क्योंकि मेरी सोच उनसे ज़्यादा मिलती है। और मुझे आई थिंक तो, और प्लस मुझे ये भी पता है कि जो कराची से ज़्यादातर लोग आए हुए हैं उनको महाजिर क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं आप लोग? महाजर बोलते हैं, महाजर महाजिर। बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स तो मेरे तो फैमिली वही थी ना जो इमिग्रेट होके आई थी पाकिस्तान। हम लोग तो पाकिस्तान में पहले नहीं थे ना। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मेरा दिल हाँ अटैच्ड है इंडिया से, जहाँ से मेरे दादा-दादी, नाना-नानी थे। उत्तर प्रदेश उस जगह से मेरा है, फ़ील मुझे होता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं इंडिया जाऊँ। उसके अलावा आई थिंक अब हो सकता है हँसे सुन के, मगर मैं पाकिस्तानी मूवियाँ और देख के बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं इंडियन मूवियाँ देख के बड़ी हुई हूँ। तो जो कल्चर है आहिस्ता-आहिस्ता वो मैंने बचपन से भी देखा है। और पाकिस्तान भी मैं जितनी दफ़ा गई हूँ, मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान के लोग भी काफ़ी मज़हब और कल्चर को मिक्स करते हैं, और कल्चर काफ़ी कुछ इंडिया से अभी भी जो इन्फ्लुएंस है इंडिया का है अभी भी काफ़ी। देखिए पाकिस्तान का मुझे ये मसला लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी कोई पहचान बनाई नहीं है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खुद कन्फ्यूज़ हैं कि उनकी पहचान क्या है। पाकिस्तान की अब क्या पहचान है कि टेररिज़्म से लिंक है, गंदे-गंदे कामों से लिंक है, इस टाइप की चीज़ों से लिंक है पाकिस्तान। तो उसकी अब खुद ब खुद पहचान ये बन चुकी है। कि जी हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर जज्बा है, हम जो है वो अफजल कौम है, और हिंदुओं के खिलाफ या इंडियंस के खिलाफ उनके दिलों में नफरत जो है वो बचपन से ही, हमारी फैमिलीज के अंदर मैं अगर इर्द गिर्द देखूं तो मदरसों के अंदर भी यही तालीम दी जाती, स्कूल के अंदर भी, हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी, हमारी घर के अंदर भी जो है इंडिया के खिलाफ नफरत पाई जाती है। तो आपका जो आपकी फैमिली के अंदर आपके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने आपकी तरबियत किस तरीके से की? कि मेरी अम्मी ने जो तरबियत मुझे दी वो खुद छोटी थी जब वो इस मुल्क में आई, यानी 14 साल की थी जब वो आई इस मुल्क में। तो वो जब यूके में आई आई थिंक, क्योंकि मेरे डैडी भी जो थे और मेरी मम्मी उन्होंने उनके दोस्त हर मज़हब से थे, तो उनका जो टॉलरेंस लेवल था वो हाई था। वो सिर्फ मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में नहीं घुलते मिलते थे, वो काफ़ी लोगों में उठे बैठे हैं। तो उसकी वजह से उनके अंदर एम्पैथी है। अब एम्पैथी को उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मगर एक नहीं है कि उनको समझ है दूसरे लोगों की, एहसास है दूसरे लोगों का है। तो मेरी अम्मी ने भी मुझे ऐसे बड़ा करा है दूसरे लोगों का एहसास करना। नफ़रत करना मेरी अम्मी ने सिखाया नहीं है, और यही गलती है दूसरे माँ-बाप की। अपने बच्चों के दिमाग में नफ़रत डालेंगे कि ये तो बुतों को पूजा करता है, ये तो ये करता है, यहूदी तो ऐसे थे भई, इस्लाम में तो ये करा था। इस टाइप की बातें, और सिखाने का मकसद क्या है नफ़रत के अलावा? और इसका और ज़रूरी नहीं कि आप बाहर के मुल्क में हो तो तब आप अपने बच्चों को अच्छा सिखाएँ, पाकिस्तान में भी अच्छा सिखाना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में क्या होता है सलूक।
कितना बदनाम है पाकिस्तान। क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ, मार दिया। ये करते हैं आप लोग। आप लोग आते हैं मुसलमान लोग पाकिस्तान के बाहर के मुल्कों में, आप लोग चाहते हैं इक्वल राइट्स आपको मिले, आपको पासपोर्ट मिलता है, हर चीज मिलती है, और खुद आप लोगों के जो मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ कितना बुरा सलूक करा जाता है। आप लोगों को लगता है पूरी दुनिया अंधी है, बहरी आपने है। बिल्कुल सही बात तो की। बात जब पाकिस्तान बना उस वक्त पाकिस्तान में माइनॉरिटी की जो परसेंटेज है वो तकरीबन 26% थे लोग माइनॉरिटी के। अब वो कम होकर तकरीबन 2 से 3% रह गए। तो कहाँ गए वो लोग? जब ये सवाल आम पाकिस्तानी से किया जाता है, वो ख्वाह पढ़ा लिखा हो, तो वो उसका जवाब नहीं देता। वो यही कहता है कि नहीं जी वो तो, कोई कहता है कि जी वो यूरोप चले गए, कोई कहता है जी वो इंडिया चले गए। हालांकि उन लोगों को अभी भी, मैं आपको डिटेल बताऊं कि पाकिस्तान से डेली बेसिस पे बहुत सारे सैकड़ों हिंदू जो हैं बल्कि जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के। वजह क्या है कि उनकी छोटी बच्चियों को अगवा करके उनको फोर्स कन्वर्ट किया जा रहा है, उनके घरों के अंदर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है। उनके जो बाकी जो बच्चे हैं उनको स्कूल के अंदर पीछे उनके लोग लगा दिए जाते हैं कि किसी तरीके से उनको हनी ट्रैप किया जाए। तो ये प्रॉब्लम फेस कर रही है हिंदू कम्युनिटी के लोग। वो अपने बच्चों को अपने घर तक उन्होंने कैद करके रखा हुआ है। इस कदर वो अजियत की जिंदगी पाकिस्तान के अंदर गुजारे हैं। जो क्रिश्चियन के अंदर आपने देखा कि वो फैसलाबाद जो गुजरात साथ में जड़ावाला में वो एक हमला, उनके घरों को जला दिया गया। अभी रिसेंटली सरगोदा के अंदर भी ये हमले हुए। तो ये सारी चीजें तो पाकिस्तान के अंदर कॉमन है, एक चल रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई आवाज उठाने को तैयार ही नहीं, कोई बात करने को भी तैयार नहीं। मगर अब जरूरी ये हो गया कि जो बाहर के लोग हैं, मुल्क पाकिस्तान से जो बाहर हैं लोग, वो जब जलील करेंगे, बेइज्जत करेंगे पाकिस्तानियों को, फिर पाकिस्तानियों को समझ आएगी कि अपने मुल्क को भी ठीक करो। शर्मिंदा इंसान होगा तब अपने आप को चेंज करेगा ना। फिर शर्मिंदा तो वही होगा जो अपनी गलती को तस्लीम करेगा पहले कि जी मैंने गलत किया। ये तो गलती को तस्लीम ही नहीं करते। यहाँ पर अगर आप उन इलाके में जाकर देखें तो उन हिंदुओं के लिए अलग से बर्तन रखे गए हैं कि वो आपके साथ बैठ के ना तो खाना खा सकते हैं, ना आप उनके बर्तनों में उनको कुछ चीज दे सकते हैं। तो ये तो इतनी वहां पर भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने एक वीडियो देखी अभी हाल ही में कि वो एक हिंदू अपनी कटिंग करवाने के लिए गया वहां पर, मुस्लिम की शॉप है, तो उसने बोला कि नहीं मैं आपके बाल नहीं काटूंगा, यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों के बाल काटे जाते हैं। तो ये इसके ऊपर जैसे आपने बात की, तो हम सबको जो इस पे आवाज उठाने की जरूरत है। ऑफ कोर्स। एंड शायद मैंने ये भी देखा था कि पाकिस्तान के जो हिस्ट्री बुक्स में जो गलत चीजें सिखाई जा रही हैं हिंदुओं के खिलाफ, इन चीजों का मकसद क्या है? फिर तो पूरा सिस्टम खराब है, पूरा कंट्री करप्ट है, पूरा कंट्री बदनाम हो चुकी है। मगर तब भी एक डर होता है लोगों को कि कहीं ना कहीं इसके अंदर पाकिस्तानी पना होगा, कहीं ना कहीं इसके अंदर पाकिस्तान का खून होगा, कि ये टॉलरेंस नहीं होगी या वो। तो हर चीज यानी हमें अब 10 गुना ज्यादा और अच्छा बन के दिखाना पड़ेगा लोगों को, ये बताने के लिए कि भाई हम ऐसे खराब नहीं है, दूसरे इंसान से भी अच्छा बनाना पड़ेगा। इंडिया के लोग जहाँ जाते हैं अपनी जो है इमेज को अच्छा रखते हैं। अब देखो उसामा बिन लादेन मिला था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान उससे ज्यादा और पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा कि ये देखो वहां बैठा हुआ था, आर्मी के उसके बगल में घर दिया हुआ था इसको। तो अब कितनी बहाने हम कर सकते हैं, कितने लोगों को मना कर सकते हैं कि नहीं भाई तुम हमें गलत सोच रहे हो, नहीं ये सही नहीं है, वो हमने ऐसा नहीं करा। हम बहाने वो हो गए ना, बहाने थोड़ी बार कर सकते हैं। अब ये नौबत आ गई हमें हाथ ऊपर करके बोलना सरेंडर, भाई हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो हमारे बारे में, ऐसे खराब गलत लोग हैं, मगर हम लोग ऐसे नहीं है। इसके अलावा मुझे कोई हल समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल हमें अपनी जो गलती है उसको सुधारने की जरूरत है, अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, वरना नौबत यही आएगी हम सबको उठाकर तमाम ममालिक से, यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा, ये सब से हमें निकाल बाहर किया जाएगा। आपको पाकिस्तान की खिदमत मैं समझ रहा हूँ कर रही है कि आप लोगों को अवेयर कर रही है, लोगों को समझा रही है कि अभी भी वक्त है, अभी भी बंदा बन जाओ, वरना फिर देर हो जाएगी। तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।